हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाली हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका अणु सूत्र। तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है CaSO4 1/2H2O, यानी कि CaSO4 1/2H2O इसका होता है अणु सूत्र। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो वो निर्जलीकरण के द्वारा क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। यानी कि इसमें क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या होता है, जिप्सम होता है। तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब इसको हम गर्म करते हैं, तो इसमें जितना सारा क्या होता है कि H2O होता है, जल होता है इसका, तो वो क्या हो जाता है, इसमें से वाष्पन बढ़ के उड़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी जल की कमी हो जाती है। तो निर्जलीकरण के द्वारा क्या हो जाता है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे जो है जिप्सम है, जिप्सम यानी CaSO4 और H2O कितना है, ये H2O है, यानी कि ये क्या है, जिप्सम है। तो इस पे हम क्या किए हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्या किए हैं, गर्म किए हैं। तो जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करे हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण ऐसे हो जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसका भौतिक गुण। तो इसका भौतिक गुण है, सबसे पहले देख लेते हैं यह क्या होता है। यह सफेद रंग का चूर्ण है। जो ये सफेद रंग का क्या है, चूर्ण है। ये सफेद रंग का एक ठोस पदार्थ है, जो क्या होता है, जल में अविलेय होता है, जो जल में नहीं घुलता है। तो ये हुआ इसका भौतिक गुण, ये सफेद रंग का चूर्ण है और जल में नहीं घुलता है। अब हम जान लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इसका क्या होता है। तो फर्स्ट है इसमें ऊष्मा का प्रभाव। जब हम ऊष्मा का प्रभाव करते हैं तब क्या होता है, तो यदि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। यानी कि यदि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे मृतापित प्लास्टर कहा जाता है। तो जब ये प्लास्टर प्राप्त हुआ निर्जलीय, तो इसको हम क्या कहते हैं, मृतापित प्लास्टर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये CaSO4 और उसमें क्या है, H2O जल मिला है। और जब इसको हम क्या किए, 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए हैं, तब क्या हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण कर दिया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सेकेंड देख लेते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया। इसकी जब जल से क्रिया कराने पर, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है। तो जब हम इसको जल से क्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यानी कि जब ऐसा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जम चुका है, जम गया है। तो यह क्या होता है, यह क्या होता है, यह क्रिया उष्मा क्षेपी होती है। यानी कि इस क्रिया में क्या होता है, उष्मा का कोई जरूरत नहीं होता है, उष्मा क्या होती है, इस क्रिया से निकल जाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से देख सकते हैं, इसमें क्या किया है, जब हम क्या किए हैं इसको, ये क्या किया है, जब इसको हम क्या किए हैं, इसको जल से क्रिया कराए हैं। तो जब जल से इसका क्रिया कराया है तो क्या हो जाएगा, जिप्सम का निर्माण हो चुका है। तो यानी कि जिप्सम का निर्माण हो चुका है। यह क्रिया में क्या होता है, जब उष्मा निकल जाती है, इसीलिए हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग किन किन चीजों में हम करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देख लेते हैं। पहला है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। यानी कि जो हम प्लास्टर लगाते हैं, जो टूटी हुई हड्डियां होती है जिन पर प्लास्टर डॉक्टर लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो जिप्सम ही होता है।
यानी कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो क्या होता है तो इसका प्रयोग क्या होता है, उस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्या है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियों व खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। यानी जो सजावट के सामान बनाते हैं इसमें भी, और मूर्ति बनाने में भी, खिलौने बनाने में भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं हम, निर्माण करने में भी इसका हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा इसका गुण। तीसरा इसको किसमें उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दांतों की चिकित्सा के लिए तथा दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग होता है, जो दांत होते हैं इसके चिकित्सा, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, तथा दीवारें जो होती है इसको चिकना बनाने में भी हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो अगला देख लेते हैं, तो इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी क्या किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा इसका उपयोग। तो दोस्तों की जितना सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।